हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड, मैं 2 दिन हो गया ब्लॉग छोटा सा तो ही बनाती हूँ, लेकिन नहीं बना पाई थी। इसके लिए सॉरी। लेकिन आज से मैं पूरा अपने काम पे फोकस करूँगी और मेरा टॉपिक था कि खाद्य विज्ञान एवं पोषण। इसी के बारे में मैं 2 बताई हूँ। खाद्य विज्ञान पढ़ चुकी हूँ या खाद्य आधार से तात्पर्य मैं खुद पढ़ रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी यही है, रिवीजन करना, अपना पढ़ाई करना। मैं अपना खुद का तैयारी भी कर रही हूँ। और फ्रेंड देखिए, मैं बहुत गलती हो गया मुझसे, रेगुलर डालना था लेकिन मैं कहीं और मेरा दिमाग चला गया था। इसके लिए आप लोग से सॉरी बोल रही हूँ। और देखिए, ये आज मैं बताने जा रही हूँ आहार की परिभाषा। जैसे आहार की परिभाषा क्या है, तो विद्वानों द्वारा आहार की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे हर बहुत विद्वान है जैसे परिभाषा दिए हैं। फिर उषा टंडन, जैसे एक उषा टंडन के अनुसार, जैसे उषा टंडन एक विद्वान हैं, ये परिभाषा लिखे हैं कि आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रकृत पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होता है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषण तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। दूसरा दूसरा विद्वान है, लेखक है कि सुभागिनी जोशी के अनुसार, जैसे आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। आहार ही शरीर का पोषण करता है। तीसरा हेडिंग है, लेखक है सुधा नारायण के अनुसार, आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं सामाजिक संबंध की एकता के लिए, स्वेगात्मक त्रुटि के लिए, सुरक्षा एवं प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार आवश्यकता पदार्थ है। ठीक। चौथा लेखक है चेम्बर्स डेविस, सेंचुरी डिक्शनरी के आधार का अर्थ। जैसे कि यह बोल रहे हैं, देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है, यह वृद्धि करता है, आहार कहलाता है। देखिए आहार के प्रकार, जैसे आहार के कितने प्रकार हैं। आहार के 2 प्रकार होता है, पहला है संतुलित आहार और दूसरा है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार, जैसे संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्व विद्यमान हो, जो शरीर तथा मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखें। किसी आहार को संतुलित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर की वृद्धि, तंतुओं के निर्माण तथा टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से बचने हेतु शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में योगदान देता है। ठीक। फिर देखिए, जैसे संतुलित खाद्य का आधार में पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में होने चाहिए। यहाँ उल्लेख्य है कि व्यक्ति भर पेट भोजन मिल जाए वह अपने आहार को संतुलित आहार समझने लगता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि भर पेट भोजन संतुलित भी हो। यह भोजन के अनिवार्य तत्व सही मात्रा से सही तथा सही अनुपात में न हो तो हम चाहे कितना भी आहार ग्रहण कर लें, वह आहार संतुलित आहार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसे संतुलित भोजन है, हम कुछ भी खा लें, खाने का मतलब वो खाने लायक हो, उसे प्रोटीन मिले, ऐसा चीज़ हम लोग को विटामिन मिले, ऐसा चीज़ खाना चाहिए। फिर और बता रहे हैं, दूसरा हेडिंग है असंतुलित आहार। जैसे असंतुलित आहार क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ऐसा आहार जिसे मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषण तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसे असंतुलित आहार कहते हैं। ऐसा आहार भूख को शांत कर सकता है किंतु शरीर के अन्यमुत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, जिससे शरीर के रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक। फिर जिसे कि असंतुलित आहार कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि न तो केवल स्वादिष्ट आहार ही संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं और न ही केवल
महंगा आहार संतुलित आहार कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें हो सकता है कि सभी मूलभूत तत्व विद्यमान न हो। कुछ आहार शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होते हैं, किंतु इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा आहार ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर की वृद्धि हो जाती है, किंतु यह शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति तथा मानसिक श्रेणी से विकसित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त केवल ऊर्जा की प्राप्त करने वाले आहार को नहीं हो सकते हैं, जैसे असंतुलित की श्रेणी में आते हैं। जैसे कार्य के आधार है, तो कार्य के आधार में है कि आहार मुख्यतः निम्नलिखित 3 कार्य हैं। आहार के मुख्यतः कितने कार्य हैं? तो 3 हैं। फिर से पहला है जैसे शारीरिक कार्य, शारीरिक क्रिया, शारीरिक रोग मुक्त रखना। तो फ्रेंड, मैं यहीं तक बस रहने दे रही हूँ आहार के कार्य, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं ऐसे ही अपना बुक रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं तो आगे का पढ़ती जाऊँगी, लेकिन फिर अगली वीडियो में मैं शारीरिक कार्य से ही लाऊँगी और शारीरिक कार्य से फिर पढ़ के आप लोग को बताऊँगी। लेकिन एक मैं काम कर रही हूँ, बुक भले पढ़ रही हूँ आप लोग के सामने, लेकिन इसे मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बना रही हूँ। वो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए जिस दिन मेरा लेसन ख़त्म होगा उस दिन ज़रूर लाऊँगी। देखिएगा। बाय बाय।